आरसीएम पंकज जी, सर कैसे हो? जय आर सिंह सर, एकदम बढ़िया सर। बढ़िया। जी सर, कैसे हो सर? एकदम अच्छा सर, एकदम बढ़िया। बढ़िया। तो अभी बताओ सर, क्या ज़रूरत है आपको? अभी हल्दी, मिर्ची, मसाले, इसकी जानकारी अगर होगी तो वो नोट कर लेता सर मैं। ठीक है सर। अभी राइस ब्रान ऑयल का हुआ, घी, जैसे घी का तो राइस ब्रान ऑयल का हुआ अपना। तो और जो शुरुआत कैसी करनी वो भी लिख लिया अपन ने। वो याद हो गया आपको? नोट नोट कर लिया सर जी। अभी मैं आज रात को सबसे एक बार स्टडी कर रहा था उसकी। ठीक है। तो अभी वो हमें और ज़रूरत है आगे हल्दी की ले लेते हैं। जी सर। हल्दी ये है मसालों की रानी। हल्दी मसालों की रानी है। पहले सर रफ नोटबुक में लिख लेता, फिर बाद में उसको। जी सर, हल्दी। हल्दी हल्दी के अंदर हल्दी हम केवल स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं। हम्म, हल्दी और मिर्ची हम केवल टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं। हम्म, अगर 100% शुद्ध हल्दी है हाँ। तो उसमें हमें बहुत से विटामिन्स मिलते हैं, पोटेशियम मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है। जैसे मैं बात करूं हल्दी के अंदर, हम्म, हल्दी के अंदर पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, हम्म, आयरन होता है, सोडियम होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और फाइबर होता है। अगर 100% शुद्ध हल्दी है तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगी, शरीर को ताकत देगी, कई बीमारियों से बचाएगी। अगर नकली हल्दी मिल जाती है या नकली मिर्च मिल जाती है तो वो ये चीज़ें तो उसमें है ही नहीं, साथ में जी सर। बीमारियां भी देगी। लिख लिया सर? हाँ सर, उसमें हमें बहुत बहुत सारे विटामिन, ना बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। हाँ। जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और फाइबर, इतना है ना, और कुछ रहेगा? हाँ, विटामिन ई, विटामिन के और फाइबर। अच्छा, विटामिन ई है क्या? हाँ। हाँ, विटामिन हाँ। 4 है ना, ए सी ई के हाँ, 4 विटामिन, हाँ। और फाइबर। और फाइबर। अगर नकली हल्दी है तो हमारे लीवर खराब हो सकता है। हम्म, जी सर, क्या लिखा आपने? अगर नकली हल्दी रही, अगर हल्दी नकली रही तो लीवर खराब हो सकता है। हम्म, ठीक है। अगर लीवर खराब हो गया हाँ। तो आज के समय में लीवर बदलने के लिए 30-40 लाख रुपए खर्च आते हैं। हम्म, और इतना पैसा
आम आम आदमी के पास नहीं होता है, साधारण लोगों के पास नहीं होता है, तो आखिर फिर हम परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा ने कर दिया। यहाँ पे आप बता सकते हैं, असली हल्दी मिर्च, अगर मान लो असली हल्दी खाते हैं, एक 250 ग्राम हल्दी लगती है एक महीने में। हाँ, अगर हम असली हल्दी खाते हैं तो एक महीने में 250 ग्राम हल्दी लगती है। अगर आप नकली लेंगे तो 40 रुपए का 250 ग्राम है, असली लेंगे तो वो 55 रुपए का आ जाएगा, यानी 15 रुपए का फर्क पड़ता है एक महीने में। तो एक साल में कितना हुआ, 15 × 12 यानी कि 180 रुपये, 10 साल में 1800 रुपये, 20 साल में 3600 रुपये, 3600 का फर्क पड़ता है। अब फैसला आपका है, 3600 रुपये बचाने हैं या 50 लाख रुपए लगाने हैं, क्योंकि लीवर बदलने के लिए 40-50 लाख रुपए खर्च आता है ना सर। अब आपकी मर्जी है, या तो आप ये 3600 रुपये लगा के ओरिजिनल लीवर हमारा ठीक रख सकते हैं, और नहीं तो फिर 40 से 50 लाख रुपए खर्च होंगे और ओरिजिनल भी नहीं रहेगा, पता नहीं कामयाब होता है कि नहीं होगा, है ना सर। यस, बराबर। अब हम बात करते हैं मिर्च की। मिर्च के अंदर भी मिलावट आती है। आज आप देख रहे हैं मिर्च के अंदर एक तो लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है, लकड़ी का बुरादा, हाँ, कलर मिलाया जाता है उसके अंदर। मिर्च का रंग बढ़ाने के लिए लकड़ी के बुरादे को कलर करके रंग से और मिर्च में मिला दिया जाता है ताकि वजन बढ़ जाए। और जो वो रंग होता है, वो जो कपड़े रंगते हैं, कपड़े रंगने का रंग है, वो जहर है। दूसरा एक और आता है रोडेमाइन डाई कलर, और कलर आता है चमड़े व कपड़े को रंगने के लिए। हाँ, लेड प्लस आर्सेनिक। सर जी, ये जो पीछे वाली लाइन थी ना, जैसे मिर्च में मिलाया जाता है, और वो जो कलर है, कपड़े को जो इस्तेमाल किया जाता है, वो जो कलर है वो जहर है कपड़े को। हाँ, रोडेमाइन के नाम से आता है। क्या नाम उसका? रोडेमाइन। रोडेमाइन। हाँ, लेड भी आता है, रोडेमाइन भी आता है। हाँ, लेड जो पीछे आपने देखा हो नूडल में मिला था, मैगी में। हाँ, जी सर। ईंट को पीस कर मिला दिया जाता है, जिससे हमारा लीवर डैमेज होता है, किडनी फेल हो जाती है, अल्सर हो जाता है, आंत का कैंसर होता है, एलर्जी, अस्थमा, आंत में छेद, जिसको अल्सर बोलते हैं, और ये अल्सर ही कैंसर का रूप धारण करता है।
मिर्च और हल्दी के अंदर ये सभी तत्व होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, विटामिन के और फाइबर। ये मिर्च और हल्दी में। दूसरा, मिर्च को तीखा करने के लिए इसमें एफ्लारोक्सिन मिलाया जाता है। सर मिर्च जी, को जो तीखा हल्दी करने में के जो लिए, हल्दी में जो विटामिन है वही इसमें मिर्च में है क्या? हाँ वही सब हल्दी। मिर्च में होता है सर, सेम तकरीबन। मिर्च को तीखा करने के लिए इसमें एफ्लारोक्सिन मिलाया जाता है, जिससे आंत का कैंसर होता है। जी सर, कौन सा है वो? क्या क्या बोले सर? एफ्लारोक्सिन, जिससे आंत का कैंसर होता है। ठीक है सर, ये था मिर्च और हल्दी का। जी सर। आप देख सकते हैं साबुत हल्दी हाँ। आपको महंगी मिलेगी और पिसी हुई हम्म, सस्ती मिल रही है। हम्म, ऐसा क्या कारण है? मिर्च को सुखाया गया है, मिर्च उड़ी भी है, मिर्च का वजन भी कम हुआ है, पिसाई भी हुई है, अब कम मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं साबुत हल्दी महंगी है और पिसी हुई सस्ती है। आप समझदार हैं, समझ सस्ती। सकते हैं कि इसमें कुछ मिला हुआ है। ठीक है जी ना सर। सर? हाँ, वो हो गया पूरा? पॉलिश वगैरह, सिंगल पॉलिश, डबल पॉलिश, वो हल्दी। हाँ, सिंगल पॉलिश, डबल पॉलिश, जिसके अंदर सिंगल केमिकल है, फिर उसमें हाँ। डबल केमिकल और भी महंगा हो जाता है। हो गया सर? हाँ। तो अभी आगे हम बात करेंगे नमक के बारे में। जी सर। नमक में आयोडीन होता है जो हमारे शरीर का विकास करता है, दिमाग को बढ़ाता है। ये 15 ppm होना चाहिए जब हम यूज करते हैं। सर जी, नमक में आयोडीन होता है जो हमारे शरीर का विकास करता है और दिमागी दिमाग को विकास बढ़ा, करता है। दिमाग। दिमाग का विकास करता है या दिमाग को बढ़ाता हाँ। है। हम्म, ये जब हम यूज करते हैं उस समय 15 ppm होना चाहिए। हम्म, हाँ, आयोडीन की मात्रा। कम से कम 15 ppm जब हम यूज करें, और ये उड़ जाता है। इसलिए आरसीएम हाँ। के अंदर जब नमक तैयार किया जाता है तो 30 ppm डाला जाता है, और किसी भी कंपनी में इतना नहीं होता है, क्योंकि ये उड़ेगा, कम होगा, तब भी यूज करने तक 15 तो बच ही जाना चाहिए। जी सर। अब हम बात करेंगे चाय की। जी सर। चाय को नापने का तरीका क्या है? चाय के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। जैसा कि हमारी चाय के अंदर ज़्यादा प्रोटीन है। आम जो बाज़ार में चाय बिकती है उसमें कार्बोहाइड्रेट 10,
और प्रोटीन 14 होता है। हमारी चाय के अंदर कार्बोहाइड्रेट 4 है और प्रोटीन 20 है। हमारा एक कप चाय 4 कप चाय जितनी ताकत देता है। बाजार में जो चाय बिकती है आमतौर पे उसमें चमड़ा और कलर मिक्स हो जाता है। चाय को बनाने का फार्मूला क्या है? चाय को एक तो चमड़े की बेल्ट पे बनाया जाता है और दूसरा चारकोल की बेल्ट। सर एक है तो चमड़े की बेल्ट पर तैयार होता है और दूसरा चारकोल। चारकोल। जी सर। जो चमड़े की बेल्ट पे बनती है उसमें चमड़ा और कलर मिक्स हो जाता है। उससे 2-3 बार पीते ही तेजाब बन जाएगा। जो चारकोल की बेल्ट पे बनती है दिन में 10 बार पी लेना, तेजाब नहीं बनेगा। वो 100% शुद्ध चाय होती है। आम चाय के अंदर कार्बोहाइड्रेट 10 होता है और हमारी चाय के अंदर 4 होता है। कार्बोहाइड्रेट हाँ अपने इसमें अरसिन के 10 होता है। हमारी चाय में 4 है और हाँ, और प्रोटीन 20 है। हाँ प्रोटीन 20 है और कार्बोहाइड्रेट और बाजार के इसमें कार्बोहाइड्रेट बाजार के इसमें 10 है और प्रोटीन 14 है। प्रोटीन 14 से 19 तक होता है, हमारा 20 है। अच्छा। जैसे ताजमहल में 19 प्रोटीन है। जी सर। ठीक है सर, हो गया सर। अभी पेस्ट की बात करेंगे। हाँ। बाजार के अंदर जो पेस्ट आता है, जैसे हम कोलगेट की बात करें। सर एक मिनट है, ये अपन ने जो ये लिखे ना सर 19 क्या बोले आपने? 19 कार्बोहाइड्रेट आपने आरसीएम के इसमें 4 होता है और प्रोटीन 20 होता है। फिर ये 19 क्या है? हाँ प्रोटीन 20 होता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जैसे चाय हमारी लीवर को मान लो नुकसान करती है तो प्रोटीन उसको रिपेयर करता है। जी सर। यानी जो नुकसान होना होता है चाय से उसको प्रोटीन रिपेयर करता है। अच्छा। अभी पेस्ट जैसे कोलगेट पेस्ट देखें हम तो फ्लोराइड होता है कोलगेट के अंदर, पेस्ट के अंदर। टूथपेस्ट के अंदर केमिकल होता है 1000 ppm फ्लोराइड, उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उस पर लिखा हुआ है कि 6 साल से कम बच्चे को ना दें तो डॉक्टर की सलाह से दें, नज़दीक खड़े होके उसको करवाएं ताकि बच्चा निगल ना जाए। और दूसरी बात, जो केमिकल होते हैं वो हमारे दांत को तो साफ करते हैं, साथ में मसूड़े भी साफ कर देते हैं। मसूड़े ख़त्म हो जाएंगे, लंबे समय तक यूज करने से मसूड़े ख़त्म हो जाते हैं। फिर मसूड़ों में झनझनाहट होती है, दांत हिलने लग जाते हैं, दांत में कचरा फंस जाता है, खाना फंस जाता है, खाने के कण, और फिर कीड़ा लग जाता है। आरसीएम के पास 2 पेस्ट है, एक ग्रीन एक रेड। ग्रीन पेस्ट सुबह करनी है और रेड रात को करके सोना है, सोने से पहले। उसके बाद कुछ नहीं खाना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे
बुढ़ापे तक भी दांत हमारे नहीं गिरेंगे। रात को जरूरी पेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि 12 घंटे 10 घंटे का हमें बीच में आराम मिलता है, उस समय कीड़ा लगता है। आरसीएम ने 2 पेस्ट बनाई हैं रात के लिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठ के हल्का फुल्का कुरला करके नाश्ता कर ले और उसके बाद पेस्ट करें। बेटा वो मीटिंग चल रही है। रेड पेस्ट सोने से पहले यूज करना चाहिए। जैसा कि सेंसोडाइन आता है बाजार में, सेंसोडाइन 100 रुपये के लगभग रेट होगा शायद, सेंसोडेंट के, यानी कि दांतों में खून, मसूड़ों में खून आता हो, पायरिया सड़न, वो ठीक करता है। हमारे इसके अंदर लौंग का तेल, तुलसी, जड़ी बूटियों से बना हुआ है, कोई केमिकल नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है सर, जी सर ठीक हो गए 5 प्रोडक्ट। हो सर। हल्दी, मिर्ची पेस्ट, चाय और राइस ब्राउन ऑयल अपना तेल, नमक, 5-6 प्रोडक्ट हो गए लगभग। ठीक है, अभी हम न्यूट्री चार्ज के बारे में अगली बार बात करें या अभी? न्यूट्रीचार्ज, जी, न्यूट्रीचार्ज का किड्स, न्यूट्रीचार्ज